बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की। मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब के तर्जुमान, नून लीग के अहम रहनुमा, सिंध के साबिक़ गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की और असद उमर साहब के भाई, उनकी एक वीडियो आई है, काबिल एतराज़ वीडियो। वो आपने बहुत सारों ने देखी होगी। ये वीडियो क्यों आई है, कैसे आई है, किसने रिलीज़ की है, असली है या फ़ेक है, क्या सूरत हाल है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मैंने तफसीली गुफ्तगू की, उसका मैं आपको अहवाल बताऊंगा और वो हो सकता है आज कल में उनका अपना ऑफिशियल रद्द-ए-अमल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्म में भी आ जाए। लेकिन ये है बहुत ही अहम, ज़ाहिर है कोई आम बंदा तो है नहीं, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ़िगर है। तो ये क्यों ऐसा हुआ है, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं कि ये रियल है या फ़ेक है। मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे तफसील से कॉल पर बात की, पहले मैसेजेस का भी तबादला होता रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नकवी साहब, ये वीडियो डॉक्टर्ड है, ये फ़ेक वीडियो है। अच्छा, फिर मैंने उनसे 4 सवालात किए। मैंने उनसे जब कॉल पे बात की तब भी मैंने उनसे 4 सवालात किए, मैसेजेस में मैंने उनको 4 सवालात भेजे। मैंने कहा सर, पहली बात तो ये है, ये बताएं कि ये वीडियो रियल है या फ़ेक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये वीडियो फ़ेक है तो क्या इसका अगर फॉरेंसिक ऑडिट होता है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि ये किसने की है। और चौथा मेरा सवाल ये है कि ये क्यों की गई है, ऐसा क्यों किया गया है। आप अगर ये समझते हैं कि मुझे टारगेट किया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है। और यही मेरे जहन में वो काम के क्वेश्चंस थे जो आपके बहुत सारों के जहन में यही आ रहे होंगे, ये क्या सूरत हाल है। उससे ऑनवर्ड मैं इस पर तबसरा भी करता हूँ और बहुत कुछ। अच्छा, ये वीडियो आई, ज़ाहिर है ये वीडियो पता नहीं कोई होटल्स की वीडियो है, कुछ की, या गवर्नर हाउस की है या फ़लाँ की है। और कहा गया जनाब के उन्होंने इस तरीके से मुख्तलिफ़ लड़कियों को झांसा दिया, नौकरी का झांसा दे के इस तरह से हरासमेंट की वग़ैरह वग़ैरह। अच्छा, फिर वीडियो बनाने में कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा, वो भी उस पर भी मैं तबसरा करता हूँ। आपको मालूम है वो किन ने कहा होगा कि जनाब वो पूरा एक ट्विटर ट्रेंड चला ज़ुबैर उमर के नाम से। हालांकि उनका नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, ज़ुबैर उमर नहीं है, असद उमर नाम है। और उसकी बदौलत जो है ना, उन्होंने इनका भी ज़ुबैर उमर, हालांकि उन्होंने वो एक वजाहत कर चुके हैं कि भाई नाम अपना हो सकता है। मेरे वालिद साहब का नाम जो है ना जनरल ग़ुलाम उमर साहब थे, लेकिन मसला ये है कि मेरा नाम ज़ुबैर उमर नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। खैर, अच्छा, बात यह है कि अब इसकी भी 2 इंटरप्रिटेशन हैं। एक ये है कि अगर ऐसा को वाक़या हुआ है तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ पे जो है ना इस तरीके से। लेकिन कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ उस तरह से नहीं होती जब वो पब्लिक फिगर बन जाता है। तो दूसरी बात यह है कि उसका एक और पर्सपेक्टिव है कि अगर उन्होंने ये ऐसे ही पर्सनल लाइफ में किया, उसके कुछ और रिपरकशंस और उसके कुछ और नताइज हैं। और अगर उन्होंने हरासमेंट के तौर पे किया, यानी नौकरी का झांसा दे के या मजबूरी का फ़ायदा उठा के इस तरीके से, इसके कुछ और पर्सपेक्टिव्स हैं और इसके कुछ और रिपरकशंस और नताइज होंगे वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो फ़ेक और रियल पे आ जाएं। उन्होंने फ़ेक कहा है और इसको डॉक्टर्ड कहा है। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, ये फ़ेक वीडियो है, ये बिल्कुल असली वीडियो नहीं है ये। तो फिर जब फ़ेक वीडियो आती है तो अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि फिर वो फौरी तौर पे, इसका मतलब अगर ये फ़ेक है तो फौरी तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और फिर उसके बाद भाई यहाँ सिस्टम ये है ना कि आप किसी के अगर फ़ेक, डॉक्टर्ड और इस तरीक़े से फ़ोटोशॉप वीडियोज़ या तस्वीर भी जारी करते हैं तो ये वही वाली बात है कि जब तक वो वजाहत देता है तब तक उसकी पगड़ी उछल चुकी होती है। जब तक वो बैठ के वजाहत देता है तब तक उसकी इज़्ज़त तार तार हो चुकी होती है, तब तक उसकी इज़्ज़त खाक में मिल चुकी होती है। और वो जिनके इस तरह के अज़ाइम होते हैं उनके अज़ाइम काफ़ी हद तक पूरे हो जाते हैं, ये बात है। और अगर हम दोनों सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने उनसे बहुत तफसील के साथ बात की है। और अगर ये रियल है तो मेरे हिसाब से इस वजह से
मेरे हिसाब से, क्योंकि फेक है तो फेक है ना। फिर तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर तो उसके बाद वो कहेंगे कि जनाब इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो फोरेंसिक ऑडिट बाहर से भी हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है, और आके वो फोरेंसिक ऑडिट मीडिया के सामने वो रख देते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनकी वो अखलाकी फतह तो होगी। लेकिन वो बहुत सारे लोग उसको जो है ना, वो क्या पता जिन्होंने ये वीडियो देखी हो, वो हर कोई वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखे, या हर कोई वो उस तरीके से बना। यहाँ पर तो एक प्रोपेगंडे का दौर है ना, एक प्रोपेगंडा है, एक इस तरीके से प्लांटेड एजेंडा है, एक इस तरह से एक आप इज़्ज़त को उछालें, पगड़ियाँ उछालें, इस तरीके से किसी को जलील व ख्वार करें, जैसे नैब पकड़ता है जनाब कि करप्शन हो गई, उसकी इज़्ज़त उछल जाती है, पगड़ी उछल जाती है, और फिर उसके बाद उसकी बेल हो जाती है, वो किसी को पता नहीं चलता। तब पता चलता है उस वक्त कि यार इस पे तो करप्शन का केस बना था। तो सेम यही सूरत हाल है कि अगर ये फेक भी है तो फेक वालों ने अपना काम कर दिखाया है, और अगर ये रियल है बिल फर्ज, मैं सारे उनके साथ मैंने तफसील से बात की है, अगर ये रियल है तो फिर इसकी मेरे लिए फिर ये क्वेश्चन सबसे अहम है कि ऐसा क्यों हुआ है, किसने की है, और इसकी टाइमिंग क्यों अहम है, और अब क्यों की गई है, ये वाली बात है। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपको कोई एतराज़, तो उन्होंने कहा इसका तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तो अच्छा। ख़ुद और भी कुछ लोगों ने, हमारे दोस्त हैं मंसूर अली ख़ान साहब, उन्होंने भी बात की उनसे तफसील से, मेरी उनसे भी बहुत तफसील से बात हुई है। गरीदा फ़ारूकी साहबा ने भी उनसे बात की, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है कि वो ख़ुद तहकीकात का और फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ठीक है, उन्होंने भी कहा है। और लोगों ने भी, कुछ सहाफ़ियों ने उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा है कि वो इसको फेक करार दे रहे हैं और इसका तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं कि अगर ये वीडियो फेक है या रियल है, ठीक है ना, इसका तो फैसला होगा ना बाद में, फोरेंसिक ऑडिट और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन अब आ जाएं कि ये किसने रिलीज़ की है, क्यों की है, ये वो सवालात जो इंटरकनेक्टेड सवालात हैं। ये किसने की है, क्यों की है, इस टाइम पे क्यों की है, टाइमिंग बड़ी अहम है। आपने देखा होगा कि कुछ मालशिया पालशिया, कुछ कौमी यूथ के वो जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाते हैं और खैर से जो उस तरह से ट्वीट करते हैं, उन्होंने ज़ुबैर उमर के नाम से अब भी वो ट्रेंड टॉप ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड चलाया, और जनाब साथ ये कहा कि ये मरियम नवाज़ साहबा ने, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये मरियम नवाज़ साहबा ने रिलीज़ की है, और कौमी यूथ के मालशिया पालशिया ने ये कहा कि ये देखें उनके पास तो बड़ी वीडियो की कलेक्शन है और उन्होंने रिलीज़ की है, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब जनाब उनके मुताबिक वो PMLN छोड़ने लगे थे, तो इस वजह से मरियम नवाज़ साहब। अब ये इतनी भोंडी लॉजिक है, ये लॉजिक है ही नहीं, ये भोंडापन है, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा, आपने बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं साथ नवाज़ शरीफ साहब की, मरियम नवाज़ साहबा की, क्योंकि वो तर्जमान हैं मरियम नवाज़ साहबा के भी और नवाज़ शरीफ साहब के भी, और आपने पूरी पार्टी को और ख़ास तौर पे उनको बदनाम करने के लिए जो इस तरीके का जो मज़ाहमत वाला ग्रुप है, उसको, मरियम नवाज़ साहबा को और नवाज़ शरीफ साहब को बदनाम करने के लिए आपने ये सारा कुछ फ़ोटो लगाई और फिर ये वीडियो लगाई, और साथ उनकी वो उस वीडियो क्लिप में भी पहले उनके साथ फ़ोटो चलाए, तो वो समझ आ रही है कि वो किसने रिलीज़ की है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों की है, इस क्यों में बहुत कुछ छुपा है, ठीक है ना। इस क्यों के पीछे बहुत सारे आंसर हैं, और मैं आपको अब एक एक करके बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहबा कुछ वीडियोज़ सबूत के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जमा भी करवा चुकी हैं। ये मुझे उनके क्लोज़ ज़राए ने बताया है, जिसको वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन वो कुछ वीडियो सबूत के तौर पे। लेकिन अब उनका कहना था अब वो कुछ मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका केस भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो तो आपको पता है जज अरशद मलिक साहब की आ चुकी थी, और 2-3 वीडियोज़ और हैं। जो एक वीडियो उन्होंने जाके ख़ुद अपने एफिडेविट में लिखा कि मैं तो जाती उम्रा गया था और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी नवाज़ शरीफ साहब से, तो वहाँ पर भी उनकी वीडियो है, और वो जो एतराफ़ कर रहे हैं और वो जो बता रहे हैं कि मुझे किसने कहा कि आपने इनको सज़ा देनी है, किसने, ये वो बहुत सारे पर्दा नशीनों को बेनकाब कर रहे हैं।
पर्दा, बहुत सारे पर्दा नशीनों को नंगा कर रहे हैं। इसी वजह से तो बहुत सारे लोगों को अरशद मलिक साहब की अल्लाह बख्शे उनकी मौत नहीं हजम हो पा रही क्योंकि वो बहुत सारी उनकी वीडियोस थी और वो सामने आनी थी और उनको विटनेस बॉक्स में बुलाया जाना था। इस वजह से उनका खैर से काम ही तमाम कर दिया गया मुबैना तौर पे, बहुत सारे लोग ये समझते हैं। दूसरी अरशद मलिक साहब की वीडियो एक वहाँ पर सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के साथ मुलाकात, और वहाँ पर जो है ना उन्होंने वो हुसैन नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात, और वहाँ पर भी वीडियो है, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत बड़ी बातों का एतराफ़ किया है और एक तरह से उन्होंने सबका बताया है, बहुत सारे पर्दा नशीनों को नंगा किया है बहुत सारे। तो ये बहुत सारी कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि आने लगी हैं, इसके रिबटल में ये वीडियो बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो बना के या फेक है या रियल है। मेरी नई आदत कि मैं अभी से फतवा जारी करूं बगैर उसके कि ये फॉरेंसिक ऑडिट अभी नहीं हुआ, तो क्योंकि हम दूसरों के बारे में भी यही बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मेरिट का तकाजा ये है कि अभी तक उसी हवाले से हम कोई इधर बैठ के कोई डिसीजन ना कर दें, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब उसके बाद देख लें कि उन्होंने कुछ और ज़राए ने बताया कि भाई ये कुछ अंदर की भी लड़ाई है। आपको मालूम है कि जितना भी नून लीग के साथ ये राब्ता हुआ कंट्रोल टावर का, और ख़ास तौर पर जितना भी राब्ता हुआ जनरल बाजवा साहब का, तो वो हुआ इसी चैनल के थ्रू है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी मिलते रहे हैं, आप तलत हुसैन साहब की वीडियो से लेकर उससे ऑनवर्ड देखते रहें, उसके बाद भी उनके राब्ते हैं उनसे और राब्ते रहे हैं उसके बाद भी, और उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि राब्ते होते रहते हैं। तो बात ये है कि ये वो वाहिद चैनल है जो बहुत ही जो आपको पता है मरीम नवाज़ साहबा के भी क्लोज़ है और नवाज शरीफ साहब बल्कि उनके तर्जमान हैं ये, तो ये मिलते रहे हैं और मुसलसल मिलते रहते हैं जनरल बाजवा साहब से भी। तो कह रहे हैं कि जनाब कि ये उसी हवाले से और वहाँ से पैगाम रसानी और बड़ी मुस्बत पैगाम रसानी और बहुत ही इस तरह का अपना एतराफ़ करना कि जी ये भी गलत हुआ था, ये भी गलत हुआ था, और ख़ुद जो है ना डॉन लीग के बारे में भी मानना कि वो डॉन लीग्स भी जो है ना वो बहुत गलत और उस वक्त तो मैं मना कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता रहा था, बता चुका हूँ ऑलरेडी। और ये बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ भी मेरा ये पैगाम पहुँचा दें और ये वो सूरत हाल कर दें, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ज़राए बता रहे हैं कि ये वो वाहिद चैनल था और इसी चैनल के तवस्सुत से कोई इस तरह की भी उम्मीद वहाँ थी या है एक्सटेंशन के बारे में, और कुछ लोग बता रहे हैं कि ये कुछ अंदर की भी लड़ाई हो सकती है कि यार इसको क्यों एक्सटेंशन मिल रही है, तो किसी दूसरे ने जो वो वहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें बुलंद की हुई हैं, तो बहुत सारी कुछ चीज़ें इस तरह की भी हैं कि कुछ ज़ुबैर साहब जो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, तो उन कोशिशों को भी धचका पहुँचाने के लिए कुछ ज़राए बता रहे थे कि ये वाली सूरत हाल है। कुछ ये भी बता रहे हैं जनाब कि चूँकि ये मरीम नवाज़ साहबा के ग्रुप का बंदा है, इस वजह से ये बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ ये ताने बाने बुने जा रहे हैं। और इस तरह की वीडियोज़ ज़राए बता रहे हैं कि उन वीडियोज़ में ये इस वजह से भी कि उन वीडियोज़ में जो अरशद मलिक साहब की वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में कुछ बहुत बड़े पर्दा नशीनों के नाम भी हैं और वो इतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे किन ने, तो उस चीज़ को रुकवाने के लिए भी ये सारा कुछ ये किया गया है। अब ये बात ये है कि ये वीडियोज़ मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा इस पर रिएक्शन देने लगा हूँ इंशाअल्लाह और जल्द। उन्होंने कहा कि देखें नकवी साहब, मेरी एक पार्टी भी है, अब मेरे लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैंने कहा सर बिल्कुल ऐसे ही है आपके लिए। वो कहते हैं मेरे लिए तो जो कुछ हो चुका है, मेरे लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल। उनकी ज़िंदगी और मौत अपनी जो रियल ज़िंदगी और मौत है ना, सियासी मौत उससे बढ़ के होती है, यानी कि अपनी ज़िंदगी की मौत से भी उनकी जो सियासी मौत होती है ना, वो एक सियासतदान के लिए वो उससे बढ़ के होती है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो मेरी तो एक पार्टी भी है, मैंने उससे भी सलाह मशवरा करना है, मैं अपने लॉयर से भी सलाह मशवरा करूंगा। उसके बाद अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप चुप कर जाएं, अब अगर मैं चुप कर जाता हूं और फिर उसके बाद एक और फेक वीडियोस इस तरह से आ जाती हैं,
तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप इसका मतलब है चुप कर गए हैं, तो ये तो इसका मतलब है कि आप कसूरवार हैं। तो वो कहते हैं वो भी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं रिएक्शन भी देना चाहता हूँ, अब मैं उसके साथ, और फिर उसके बाद तहकीकात का मुतालबा और सारा। तो आजकल में उम्मीद है कि आज, क्योंकि बहुत एक यूँ समझ लें थरथराहट सी मच गई है ना, एक बहुत ही यानी यूँ समझ लें कि तूफान सा, एक भौचाल सा आ गया है। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब यही कह रहे हैं कि मैं खुद भी उसका रिस्पांस रिएक्शन दूंगा। हो सकता है वो मीडिया टॉक की फॉर्म में, हो सकता है वो किसी इंटरव्यू की फॉर्म में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ऐसे मौक़ों पर वो खुद जो है ना कुछ लोगों को अपने साथ बिठा के, अपने पार्टी के, तो वो खुद एक बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उनको करनी भी चाहिए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या क्या मुतालबात करते हैं उसका इंतज़ार ज़रूर करेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे और एक और वीडियो भी इंशाअल्लाह करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।